इस मूवी के पहले पार्ट स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स ने एनिमेशन की इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था अपने यूनिक एनिमेशन स्टाइल से। और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स उसी नक्शे कदम पर चलते हुए हमें और भी ज्यादा इंप्रेस करने में कामयाब होती है। तो इस वीडियो में हम इसी मूवी के पीछे की प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी है माइल्स मोरालिस की, जिसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से स्पाइडरमैन लाइक पावर्स मिलती हैं। इसी के साथ उसकी दुनिया का पीटर पार्कर किंगपिन के हाथों मारा जाता है। किंगपिन के मल्टीपल यूनिवर्स की पोर्टल खोलने वाली मशीन से छेड़छाड़ करने से डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन्स और स्पाइडर वुमन्स माइल्स के यूनिवर्स में फंस जाते हैं। आखिर में किंगपिन को हराकर माइल्स एज अ स्पाइडरमैन अपनी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान लेता है और सभी को अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेज देता है। तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में पीटर ग्वेन के साथ मिलकर मल्टीपल यूनिवर्स में ट्रैवल करता है एक स्पॉट नाम के विलन को पकड़ने के लिए, जिसमें उसकी मुलाकात मिगुएल ओहारा से होती है, जो कि फ्यूचर का स्पाइडरमैन है और स्पाइडर सोसाइटी को रन करता है, जो एक डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का ग्रुप है जिसमें हमें ढेर सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। और इस स्पाइडर सोसाइटी का मकसद है मल्टीवर्स को किसी भी गड़बड़ी से प्रोटेक्ट करना। बाद में जब मिगुएल माइल्स को बताता है कि माइल्स के पिता का स्पॉट के हाथों मरना एक कैनन इवेंट है जिसे रोकने से पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है, लेकिन फिर भी माइल्स अपने पिता को बचाने के लिए अपनी यूनिवर्स में वापस जाने की जिद करता है। और तभी मिगुएल और सभी स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। इस मूवी के राइटर लॉर्ड मिलर ने बताया कि वो कॉमिक्स की 70 साल पुरानी आर्ट टेक्निक को होमाज देते हुए ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसे देखकर फैंस को लगे कि वो कॉमिक बुक के पेजेस में खो गए हो, जो कि लाइव एक्शन में करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इन रियलिटी ये जितना सोचने में आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था। एनिमेटर्स को करीब 2 साल लगे सिर्फ 10 सेकंड के एनिमेशन को बनाने के लिए, जिस आर्ट स्टाइल को फाइनली प्रोड्यूसर्स ने कंफर्म किया। तो अर्ली स्टेजेस में डायरेक्टर सिर्फ एक एनिमेटर के साथ काम कर रहे थे जिनका नाम अल्बर्टो मिएल्गो है, जो जाने जाते हैं लव डेथ एंड रोबोट के लिए, जिसने 3 एमी अवार्ड्स भी जीते हैं। लेकिन कुछ आर्टिस्टिक डिफरेंस की वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। तो करीब 177 एनिमेटर्स के क्रू ने फिल्म के एनिमेशन को कंप्लीट किया और फाइनली दिसंबर 2018 में स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स रिलीज हुई, जो कि विजुअली आउटस्टैंडिंग और इमोशनली कैप्टिवेटिंग मूवी थी। इसी साल पिक्सर की इनक्रेडिबल्स 2 भी रिलीज हुई थी, जिसका बजट करीब $200 मिलियन था। जिसे कंपेयर किया जाए तो स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स सिर्फ $90 मिलियन के बजट में बनी थी, लेकिन एनिमेशन में किए गए इनोवेटिव और स्टाइलिस्टिक अप्रोच की वजह से 2018 के ऑस्कर फॉर द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म को स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स ने जीता, जो कि सच में एक वेल डिजर्व्ड विन था। तो अब एनिमेशन के ऊपर आते हुए इसके एनिमेशन का इंस्पिरेशन कॉमिक बुक से लिया गया है। तो बेसिकली एनिमेटर्स ने इसके 3D मॉडलिंग पर 2D लाइन आर्ट्स और डॉट्स पेंट किए। इसी के साथ और भी कई सारी कॉमिक बुक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसे इसे एक हैंड ड्रॉन एनिमेशन का लुक मिले और ऑडियंस को लगे कि वो कॉमिक बुक को लाइव एक्शन में देख रहे हो। ये अपने आप में ही यूनिक एनिमेशन स्टाइल था, जो कि एनिमेशन की दुनिया में रेवोल्यूशनरी साबित हुआ। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर लॉर्ड ने बताया कि इसको बनाने के लिए जापानीज एनिमे क्रिएटर हायाओ मियाजाकी और उनकी कुछ मांगास जैसे कि अकीरा से इंस्पिरेशन ली गई थी। क्रिएटर्स ने इसे कॉमिक बुक की तरह बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि मोशन स्मेयरिंग। इस टेक्निक में कैरेक्टर को मोशन में दिखाने के लिए मोशन ब्लर की जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 2D एनिमेशन की एक पुरानी टेक्निक है जिसे आपने अपने बचपन में बहुत से कार्टून्स में देखा होगा, जैसे कि लूनी टून्स, टॉम एंड जेरी, जिसमें इसका भरपूर यूज किया गया है। सो इस टेक्निक को यूज करने के लिए एनिमेशन को 24 फ्रेम्स पर सेकंड की जगह 12 फ्रेम्स पर सेकंड में दिखाया जाता है, ताकि बैकग्राउंड फ्रेम्स को आप देख पाओ और मोशन ज्यादा स्मूथ ना लगे। अनदर टेक्निक इज वेरिएबल फ्रेम रेट्स। एनिमेटर्स ने बताया कि कभी कभी एक ही शॉट में 2 अलग अलग कैरेक्टर्स पर डिफरेंट फ्रेम रेट्स का भी इस्तेमाल किया गया था। जैसे एक सीन में फॉरेस्ट में पीटर बी पार्कर माइल्स को स्विंग करना सिखा रहा होता है, तब पीटर पर 24 फ्रेम्स और माइल्स पर 12 फ्रेम्स का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पीटर की स्मूथनेस और माइल्स के लैक ऑफ एक्सपीरियंस को दिखा सके। एंड मिस अलाइन कलर्स। बैकग्राउंड में डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट लाने के लिए ब्लर की जगह मिस प्रिंटेड कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि कॉमिक बुक में प्रिंटिंग प्रेस की वजह से कलर्स का मिस प्रिंट होना बहुत ही कॉमन था। इसे और भी ज्यादा कॉमिक बुक लुक देने के लिए हाफ टोन्स और बेंडरी डॉट्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे कैरेक्टर्स के स्मूथ सरफेस को रफ पेपर लाइक टेक्सचर मिले। रियल वर्ल्ड रेफरेंसेस। अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक्स जैसे कि रियल लाइफ रेफरेंसेस लेना, फिर चाहे वो कैरेक्टर्स के लिए हो या इन्वायरमेंट के लिए, जिसमें एनिमेटर्स या एक्टर्स एक सीन को एक्ट आउट करते हैं, जिसे यूज किया जाता है एज अ रेफरेंस फॉर एनिमेटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी मूवमेंट्स।
इस मूवी में हम बहुत सारे वर्जन्स ऑफ स्पाइडरमैन और उनके यूनिवर्स, जिसे स्पाइडरवर्स नाम दिया गया है, देखने वाले हैं, जिसमें हर यूनिवर्स को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए उनके एनिमेशन स्टाइल्स को बिल्कुल डिफरेंट रखा गया। जैसे ग्वेन के यूनिवर्स को एक वाटर कलर पेंटिंग की तरह दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पर एनवायरनमेंट उसके इमोशंस के साथ कलर्स चेंज करते हैं। जैसे जब वो डिप्रेस होती है तब बैकग्राउंड बहुत ही डार्क वाटर कलर्स में दिखाई देते हैं, वहीं पर जब वो खुश होती है तब उसके एनवायरनमेंट कलरफुल हो जाते हैं, मानो किसी ने ग्रे कैनवास पर कलर्स छिड़क दिए हो। दूसरा यूनिवर्स है इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर का, जो मुंबईटन सिटी में रहता है, जो कि मिक्स है मुंबई और मैनहट्टन का। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने बताया कि इस यूनिवर्स का स्टाइल हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है 70s की इंडियन कॉमिक बुक से। अगला यूनिवर्स है मिगुएल ओहारा का, जो एक फ्यूचरिस्टिक न्यूयॉर्क सिटी है। इसका आर्ट स्टाइल ओल्ड कॉमिक्स के फ्यूचरिस्टिक सिटी के डिपिक्शन से लिया गया है, जिसे जानबूझ के अनफिनिश्ड लुक दिया गया। अब इसमें एक और कैरेक्टर है स्पाइडर पंक नाम का, जो कि इस पूरे मूवी का सबसे यूनिक स्पाइडरमैन वेरिएंट है, ऑफ कोर्स स्पाइडर पिग को छोड़कर। मेरे ये कहने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो है इसका एनिमेशन। इसके जैसा एनिमेशन मैंने इससे पहले किसी भी मूवी में नहीं देखा था। इसको एक ग्रजी मैगजीन कटआउट रफ लुक दिया गया है, जो कि पंक रॉक एल्बम कवर से इंस्पायर्ड था, जिसे बनाने में एनिमेटर्स को करीब 2 साल लगे हैं। एनिमेटर्स ने जो 2 साल लगाकर इसके ऊपर मेहनत की थी, वो हमें साफ साफ स्क्रीन पर दिखती है जब जब ये कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है। इसमें एक लेगो यूनिवर्स का छोटा सा सीक्वेंस भी दिखाया जाता है, जिसे फिल्म में बहुत बाद में ऐड किया गया, जिसको एक 14 साल के लड़के ने एनिमेट किया था। सो बेसिकली जब फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हुआ था तो इसने उस ट्रेलर का भी फैन मेड लेगो रिक्रिएशन बनाया था, जिसे बाद में जब फिल्म मेकर्स ने देखा तो उसे देखकर फिल्म मेकर्स बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और उन्होंने इसे तुरंत हायर किया इस पार्ट के लिए। फिल्म मेकर लॉर्डन मिलर ने 2018 के एक इंटरव्यू में बताया कि स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स का 117 मिनट का रन टाइम है। इसमें हर एक सेकंड को एनिमेट करने के लिए आर्टिस्ट को करीब 1 हफ्ते का टाइम लगा। एनिमेटर्स की इसके ऊपर की गई मेहनत और हार्डवर्क हमें इस मूवी के हर एक फ्रेम में दिखाई देते हैं। और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स करीब 1000 आर्टिस्ट के साथ पूरे 4 साल में बनकर कंप्लीट हुए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आर्टिस्ट का क्रू था किसी एनिमेटेड फिल्म के लिए। अगर इसे इसके फर्स्ट पार्ट से कंपेयर किया जाए तो पहले फिल्म में करीब 177 आर्टिस्ट का ही क्रू था। ये तो रही टेक्निकल बात है, जिस वजह से ये फिल्म मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म बन चुकी है। लेकिन इसी के साथ ये फिल्म हमें इमोशनली भी टच करती है, जैसे कि माइल्स के माता पिता का उसके लिए हमेशा चिंता करना, उसके पढ़ाई को लेकर या उसके दोस्तों की चॉइस को लेकर। मूवी में आगे माइल्स इस बात को मानता है कि उसके माँ बाप का उसके लिए हमेशा चिंता करते रहना एक सही बात है, क्योंकि बाहर दुनिया बहुत मतलबी है और एट द एंड हमारे माँ बाप से ज्यादा हमें और कोई अनकंडीशनल प्यार नहीं करता। उसी तरह ग्वेन और उसके पिता का आर्क भी इमोशनल कर देने वाला था। जिस तरह जब ग्वेन के पिता के सामने उसकी असली आइडेंटिटी एज अ स्पाइडर वुमन रिवील हो जाती है, तो उसके पिता एज अ फादर अपनी जिम्मेदारी भूलकर एज अ पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी से फेथफुल रहना चुनते हैं। बाद में जब उन्हें अपनी गलती रियलाइज होती है, तब वो ग्वेन और उसके स्पाइडर वुमन होने के फैक्ट को फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हुए, इन शॉर्ट ये मूवी बोथ विजुअली एंड इमोशनली एक वेल डन पीस ऑफ आर्ट है।